बोल सनातन धर्म की जय। वो 33,000 करोड़ देवी देवताओं की जय। महादेव जी और पार्वती जी का जब विवाह हुआ था तो पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि महाराज हवन हो गया, फेरे हो गए, मधुपर्क हो गया, सभी काम निबट चुके हैं, पर हमारी और आपकी शादी अभी संपन्न नहीं हुई। तो महाराज ने कहा क्यों संपन्न क्यों नहीं हुई है? बोले जब तक मैं आपके बाएं से दाएं में नहीं आऊंगी तब तक मैं अपने माँ बाप की कुंवारी कन्या हूँ। साक्षी कौन है? अग्नि, जल, वायु और पंच लोक बाराती, ये मेरे साक्षी हैं। उन्होंने कहा प्रिय क्यों? बोले आप जब तक मुझे 7 फेरे आपने लिए हैं, 7 फेरों के जब तक आप मुझे 7 वचन नहीं दोगे तब तक मैं अपनी माँ बाप की कुंवारी कन्या रहूंगी और आपकी पत्नी कहलाने योग्य नहीं रहूंगी। तो महादेव जी कहने लगे कि ये बात आप मुझसे पहले रखती, ये मुझे आपसे 7 वचन चाहिए। आप वचन तो वचन है, आप मुझसे पता नहीं कौन से वचन मांगे, हम पता नहीं निभा सकें ना निभा सकें। बोले हाँ महाराज, वचन तो हमारे ऐसे हैं जो आपको निभाने भी पड़ेंगे, तो हम आपसे शादी करते या ना करते। तो उन्होंने कहा महाराज अगर हम आपको पहले बता देते तो आप हमसे शादी करते या ना करते, और बाद में बताते तो आप हमें वचन देते या ना देते। इसलिए शादी अभी बीच मझधार में लटकी हुई है। जब तक आप हमें 7 फेरों के 7 वचन नहीं दोगे तब तक माँ बाप की कुंवारी कन्याएं साक्षी अग्नि जलवायु बाराती अपने अपने स्थान को चले जाएंगे। दोनों में बहुत तू में झकझक होने लगी, महादेव जी और पार्वती जी में। सभी देवी देवता हंसने लगे। बोले भाई इनकी अगर तीसरा त्रिनेत्र खोल गया तो कौन इनके निपटारा निपटाएगा? भैया कीप योर साइलेंट प्लीज। हेलो। तो उन्होंने कहा कि अगर आपका तीसरा त्रिनेत्र खोल गया तो उन्होंने कौन जाकर समझाया? तो नारद जी ने अपनी बहुत हिम्मत बांधी और बांधने के बाद उनके पास नारायण नारायण करके पहुंचे बाद बोले माते, बोले पिताजी आप दोनों कैसे झगड़ा कर रहे हो? बोले भाई तुम्हें कैसे पता हम झगड़ा कर रहे हैं? बोले हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं। बोले माते पिता आप झगड़ा तो कर रहे हो। उनने मतलब नारद जी तो नारद जी हैं, तो इधर की काम है उधर की काम है, तो बीच में ऐसे हैं भटके हुए कि दोनों के पक्ष निभाएंगे वे। तो उन्होंने फिर उनकी बात सुनी और समस्या का समाधान निपटाया। पार्वती जी ने उनसे 7 वचन मांगे थे। वो कौन कौन से वचन हैं आप लोग ध्यान से सुनना। वचन दो 7 फेरों के कि प्रियतम तुम निभाओगे। वचन दो 7 फेरों के कि प्रियतम तुम निभाओगे। पहला वचन मुझे ऐसा देना मानूं बात तुम्हारी। पहला वचन था उनका कि आप कोई यज्ञ करो, आप कोई अनुष्ठान करो, आप कोई शुभ कार्य करो तो उसमें मेरा हाथ का अंश जरूर लगवाओगे। ऐसा नहीं है अभी तक आप भी कुंवारे थे और मैं भी कुंवारी थी, आप भी हवन करता करते थे मैं भी करती थी। अब हम और आप एक हो गए। आप 1 रुपये का दान करोगे उसमें भी मेरा हाथ है, 10 रुपये का करोगे उसमें भी हाथ है, कोई भी पूजा पाठ करोगे तो उसमें मेरा हाथ का अंश जरूर लगवाओगे, तब मैं आपके दाएं से बाएं मंगाऊंगी। वरना माँ आपकी कुंवारी कन्या साक्षी जलवायु बाराती अपने अपने स्थान को चले जाना। यह पहला वचन था जो पार्वती जी ने उनसे स्वीकार करवाया था। वचन दो दूजा तुम मुझको कि प्रियतम तुम निभाओगे। वचन दो दूजा तुम मुझको कि प्रियतम तुम निभाओगे। दूसरा वचन था उनका कि आप के जो मान है, पक्ष है, किसी को आप दान दो या दान लो, हमें उससे कोई फर्क नहीं है। दान देने से कभी कमी नहीं आती मानों को, पर आप जो भी दान दीजिए सामर्थ्य के हिसाब से देना। क्यों अभी तक आप भी कुंवारे थे और मैं भी कुंवारी थी। आप कितना खर्च कर रहे हो हमें नहीं पता, और हम कितना खर्च कर रहे हैं हमें नहीं पता। हमें तुझे पता है कि हमें रोज सूट बनवाने और सैंडल लेने, तो मतलब ये है वो जींस की पैंट खरीदने और अपने खर्चा करने। अब वो कार्यक्रम सब बंद है। अब हम और आप घर गृहस्थी वाले हो गए, अपने हिसाब से चलेंगे। तो कहने मतलब है आपके यहाँ कल को कोई भात मांगने आए आपके मान्य पक्ष, मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ कि आप दान मत दीजिए या उनको भात मार मत दीजिए, पर जो भी दें
सामर्थ्य के हिसाब से दें। ऐसा नहीं है घर में रखा है ना 10 कुंटल कुटिया, लो ले जाओ तो बात में भैया लो ले जाओ, ध्यान रखें सब ले जाओ, अगले दिन का है टन गोपाल फिर रहे हैं, तो ऐसा दाम देना दाम नहीं है। सामर्थ्य के हिसाब से उनका भी काम हो जाए और अपने भी कोई दिक्कत पैदा ना, तब मैं आपके तरह से मां मंगाऊंगी, वरना अपने माँ की पारी करने आऊँ, साक्षी को नवीन जलवायु बराती अपने अपने स्थान को चले जाएंगे। बचन दो तीजा तुम मुझको कि प्रियतम तुम निभाओगे। तीसरा वचन था उनका अवस्थान्यान मम पालन कुर्या, अवस्थान्यान मम पालन कुर्या। 3 प्रकार की अवस्था है, तो शौक है नए नए शादी ना हुई, याद रखेंगे रोज। तीसरा वचन था अवस्थान्यान मम पालन कुर्या। 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, बाल, विवाह और वृद्ध बुढ़ापा। तो बाल यानी बचपना तो मैंने अपने माँ बाप के यहाँ गुजारा, जवानी और बुढ़ापा मेरा आपके साथ। अभी मुझे कोई हारी बीमारी नहीं है, हाथ पैर मेरे ठीक हैं, कोई रोग नहीं है, असरते बसरते ये शरीर नास्तिक है, किसी को कुछ पता नहीं। कोई मुझे बीमारी लग जाए या कोई दिक्कत पैदा हो जाए तो आप मुझे जूता ताने नहीं मारोगे, ये तो बीमारी की जड़ है, बीमारी घर से लेके आई है। जैसे आप मुझे जवानी में प्रेम से रखोगे, वैसे बुढ़ापे में भी आप मेरा साथ दोगे। ऐसा नहीं है बुढ़ापे में धक्के मार के घर से बाहर निकालो। अभी तो मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, आपके सब घर का कार्य कर रही हूँ, कोई दिक्कत परेशानी आती है तो जबरदस्ती डंडा मार के काम नहीं करवाओगे आप। कोई भारी बीमारी है उसका भी इलाज करवाओगे, तब मैं आपके दाएं सेवा मंगाऊंगी, वरना अपने माँ की पारी करने आऊँ, साक्षी कौन अपनी जलवायु बराती स्थान को चले जाओ। चौथा वचन था उनका धनात गोपने मम संपत्ति गणया। चौथा वचन था उनका धनात गोपने मम संपत्ति गणया। धनात गोपने कहते हैं धन को आप किसी से चुराना, 420 करना, उल्टा सीधा पैसा घर में लाना, चोरी डकैती करना। आप ऐसा पैसा आप घर से कमा कर नहीं लाओगे बाहर से, जो भी है मेहनत का, 4 हो 2 हो 1 हो। ऐसा नहीं है कि अब सौरभ ने देख लिया यार वो हमारे गांव में यार वे बहुत बड़े आदमी बन गए, हम बहुत छोटे हैं यार, तो डाका डाल के चले गए, चोरी डकैती करने ही चले गए। तो उस दिन तो सही रही चोरी डकैती, अगले दिन 4 दिन बाद पुलिस आ रही है, डंडा खटखटा रही है, मार रही है, तोड़ रही है, तो उसमें बेइज्जती ससुराल वालों की भी है और आपके मायके वालों की। तो जो भी आप कमाओ इज्जत से कमाना, ऐसा नहीं है बड़े आदमी होने के चक्कर में कि बाहर 420 कर आए, वहाँ लूट खसोट कर आए, ऐसा आपको कार्य नहीं करोगे। तब मैं आपके दांत से बाम मंगाऊंगी, बंदा वहाँ आपकी पारी करने, साक्षी जलवायु बराती अपने अपने स्थान को चले जाए। 5वां वचन था उनका गवात पशु क्रय विक्रय मम संपत्ति गणया। 5 प्रकार के मेन पशु माने गए, गाय, बैल, ऊंट, घोड़ा, बकरी। आप इन्हें खरीदो या बेचो, हमें उससे कोई फर्क नहीं है। आप क्योंकि आपके घर पर गाय दे रही है तो अच्छी ले आओ, उसे बेच दो, भैंस दे रही है और अच्छी ले आओ, हमें उससे कोई फर्क नहीं। पर ऐसा नहीं है कि घर पर दूध मठा हो रहा है, दही भी हो रहा है, घी भी हो रहा है, सब लोग आराम से खा रहे हैं, कर रहे हैं, आपको समझ में आया, बोले यार कर मर गए तो और कुछ करना है रोज, अकेले हमने घर में हम चक्का चला रहे हैं, तो जब बेच आ रहे हैं, गए बाजार में जाके आसपास जाके वो गाय या भैंस जो भी है उसे आप बेच आए। अब भेजे जब हरे हरे नोट मिले तो नीयत खराब भाई, बोले जब यार फ्री के पैसा आए आप दी हो गई, फिर भैंसी बिक गई, चलो जाके 2 को 4 कर लाओ, जाके बैठ के जुआ में जाके तो जो पैसा हार गए। रहे बच्चे फिर सोचे 100-200 रह गए तो बोले इनकी शराब पी लो ना, घर पर बहुत पिटाएंगे, बेव पी ले। अब घर पर आने के बाद बोले भाई तुम्हारे भैंस बेचते गए वो कहाँ है, बोले वो हुआ बरबर के गाँव में बेचे आए, मैंने पैसा ना ले। घर वाले बोले यार पैसा ना रहे तो भैंसिया बेच आओ, गैया बेच आओ, क्या बात है, बोले मैं 3-4 दिन बात करेंगे, 3-4 दिन को नंबर आओ, बोले वो पैसा ले आओ, बोले हाँ आज चलो जाऊँगा पैसा ले आऊँगा जाके। अब आज गए वे पैसा हुआ है तो दे, पैसा सब ठकाने लग गए। अब बोलने कहीं पैसा ले आओ, बोले आज घर ना आए, बोले कौन है तो घर ना आए पैसा ना आए, बोले हमें ले चलो। अब वे पहुँच गए, बोले हाँ भाई हमारा लड़का जो यहाँ पर लेके आओ गैया भैंसिया कहाँ पर है, किसके पास है, तो बोले साहब है तो हमारे पास, पूछो पैसा हमने देना है। तो
तो बोले हाँ पैसा देना है, वो हमारा दोस्त है, हमें बाद पैसा देना है। उनसे तो हटे के बाद दोस्त के ध्यान पहुँचे, बोले कौन दोस्त है? अरे बोले वो बाहर चलो, वो आ जाए फिर दे दिए पैसा। और उनके समझ में नहीं आई, आके उन्होंने अपने घर में पूरी कहानी बताई। कहानी बता के उनको सब आराम से लेके बैठे, बोले बेटा जब बताओ ये तो महसी भेज का आया 38,000 में पैसा आए तो आए कहाँ? उनने पाए पकड़ रहे, रोड लागे झटपट, बोले अब तो हम बहुत कुटेंगे, या तो पूरी बात सच्चाई बता दी। बताने के बाद उन्होंने पूरी बताई, बोले बस हम पैसा आपको जुआ खेले आए और रहे मुझे शराब पिया है। तो आप कहने का मतलब ये है कि संपत्ति को बढ़ा नहीं सकते हो तो घटाने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। आपके पास अगर 1 रुपया है तो जब मैं सोचो कि रुपया को हम ठंडी कर लें, रुपया ही स्वभाव तो करने की सोचो पर ठंडी करने मत सोचो, तो आप संपत्ति का ऐसा दुरुपयोग नहीं करो। 5वां वचन था उनका, बसंतार शरद ऋतु मम पालन को जान। 6 प्रकार ऋतु होती है, ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शरद। जैसी ऋतु होती है वैसे आप मुझे कपड़े दोगे, जैसी ऋतु होती है वैसे आप मुझे पालन पोषण करोगे, सब्जी खाने को फल खाने को दोगे। अभी गर्मी चल रही है तो महीन वस्त्र दोगे, पेय पदार्थ दो। ऐसा नहीं है कि हमें है महीन वस्त्रों की आवश्यकता, आप मुझे मोटे वस्त्र दे दो, या मोटे वस्त्र की आवश्यकता है तो आप महीन दे दो। तो जैसे प्रकृति अपना नियम बदलती है वैसे ही आप मेरा पालन पोषण करोगे, तब मैं आपके दाएं से मामूंगा आऊंगी, वरना हम आपकी पारी करने से जलवायु बढ़ाती है, अपने स्थान को चले जाने की। 7वां वचन था उनका, सखीस मम हास्यम वाक्यम वर्णित न खोया। मैं अपने 7 सहेलियों के साथ कोई हंसी मजाक की बात कर रही हूँ, या 4 औरतें महिलाएं मेरे घर पे आई हुई हैं, उनसे कोई हंसी मजाक कर रही हूँ। आप बोले बहुत हमें औरतन मिल गई 4 तो बहुत हंस रही हो, और हम कोई काम से कहते तो मुंह बुला के बैठ जाती हो, बीमारी है। अब वहाँ से जाने के बाद उन्होंने उठाया, इलेक्ट्रॉन में फिरना चालू कर दिया वहीं पर औरतों के बीच में। तो साखीस कहते हैं कि आप 7 सहेलियों के बीच में आप हमारी इज्जत को नहीं उठोगे, कोई बात है आप हमें बता दो तब हम आपकी बात मानेंगे। ऐसा नहीं है कि 4 महिलाओं के 4-7 सहेलियों के बीच में आप हमें उल्टा सीधा बोलना चल। कितने वचन मांगे? कितने मांगे? छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए? हम देखते महादेव जी से 7 वचन ये पूरे हो गए। पार्वती कौन है? ये महादेव कौन हो? कौन है महादेव? हाँ जब बताया हमें महादेव। अब महादेव जी नंबर आया तो महादेव जी कहने लगे कि आपने हमसे 7 वचन मांगे थे और हमें आपसे 14 वचन चाहिए, जो आपने बीच में शादी रोककर हमसे 7 वचन मांगे थे। आप माओ की कुमारी करने आओ तो हम भी माओ की कुमारी बिल्कुल। आप दाएं से बामू नहीं आओगे तो हम भी तो बाएं से दाएं नहीं आएंगे। आप हमें 7 नहीं, आप हमें 14 वचन दीजिए, 7 हमारे 7 आपके, हम हो रहे 14। आप बीच में शादी रोककर हमें वचन बदली थी तो हम भी आपको बीच में शादी रोकते हो गए। तो क्या कहने लगी पार्वती जी, महाराज हम स्त्री तो छबलासी नारी, हम तो एक स्त्री हैं, अबला हैं आपके सामने, आप इतने बड़े हमारे विधाता पति परमेश्वर हैं, हम आपके सामने हमारी क्या औकात है? बोले औकात? अब औकात की बात आ गई जब हमें 14 वचन मांग लिए। तो महादेव जी कहने लगे भाई आप हमें आपसे 14 वचन चाहिए, जब तक आप हमें 14 वचन नहीं दोगे हम भी आपको पत्नी कहलाने योग्य नहीं हैं, हम आपको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। तो वो कहने लगी प्रिय, ऐसे करके कहने लगी प्रिय आप मान जाइए, ऐसा ऐसा करो कुछ कम कर लो। तो बोले अच्छा ऐसा 11 ही दे दो। बोले ना महाराज इतनी हमको दया दृष्टि करो, थोड़े और कम करो। बोले चल 9 ही दे दो। बोले ना महाराज थोड़े से और दीजिए। आप बोले अच्छा तो बराबर के दे दो। तो बोले बराबर हमारा आपका दर्जा नहीं होगा, आप हमारे पति हम आपकी पत्नी, बराबर का दर्जा कैसे होगा? बोले महाराज कुछ नीचे आप। बोले अच्छा 5 ही दे दीजिए। बोले अब आप मांगिए हमसे, क्योंकि उन्होंने आपका ग्रह विभाग ऊपर रखना था, उनके थे 7 वचन, अब उनके रह गए 5। जैसे 5 रह गए तो उन्होंने कहा अब आप हमसे मांगिए 5 वचन। कौन कौन से 5 वचन? शर्मा उमर हमने आज्ञा भंगो कर्तव्य बार उद्यान कहते हैं जंगल को, उद्यान कहते हैं वन को, उद्यान कहते हैं बगीचे को। कहता है इसमें क्या धर्म नहीं है क्या अकेले घर से ना भैया देव कौन है का अपने जो भी हो जो। दूसरा वचन था उनका जाओ। आप मेरे बुलाए अपने माता पिता के यहाँ नहीं जाओगे। उन्होंने कहा महाराज हम जाएंगे। भैया दूध राखी बंधन का त्योहार होता है तो क्या राम राम, तो क्या हमें नहीं जाना चाहिए? दिलवा में कौन है ना? तो बोले आप जाइए। कौन है मिलवा दो उन्हें जाके। सो रहे तो बोला था उसने कहा कि आप जाएंगे महाराज तो तुम तीसरा वचन था आपका हो तो अपने चलो मिलवा दो मैं। सही है। और देखो क्या क्या बोलते हैं कुछ कहो ना कहो उससे हमको
चौथा वचन था उनका कि तुम मेरे पराय पुरुष की प्रशंसा नहीं करोगे। बोले महाराज हम पराय पुरुष की प्रशंसा करेंगे। बोले गांव में बारात आती है, दूल्हा बलजीत बैठा हुआ होता है, गांव की लड़कियां औरतें सब देखकर हंसती हैं। जब तक गांव में बारात रहेगी, दूल्हा बलजीत बैठा रहेगा, तब तक माँ बाप की कुंवारी कन्या हम नहीं रहेंगे और आपको हमें पति के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। आप दबाओ आगे, तुम बढ़ाओ ऊपर दबाओ, चढ़ाओ ऊपर, शादी हुई है तो बनाए आओ। अग्नि, जल, वायु, पंचमाला साक्षी मानकर हम अपने बच्चों स्वीकार करते हैं, वचन स्वीकार करते हैं, वचन स्वीकार करते हैं। तुम हाथ ऊपर करो, ऐसे पकड़ो हाथ ऊपर, तुम कहो वचन स्वीकार है, 3 बार कहो, हटा लो जो मिलाओ, अंगूठा पकड़ो, अरे पंखा हिला दो, क्या करो, ऐसे टक्करे मार रहे हो। दीपू, ओ दीपू, तू इधर आओ यार। तो भैया दूर ही खड़े हो, खड़े हो।